टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है जिस पर पूरे विश्व का भरोसा है। साल 1908 में जमशेदपुर में पहले प्लांट की स्थापना की गई थी, जिसके बाद पूरे देश में बिजनेस सेक्टर में क्रांति आ गई। आपको बता दें, भले इसका इतिहास लगभग 117 साल पुराना है, लेकिन आज भी एक युवा की तरह साल दर साल अपनी प्रगति की मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और इसकी सफलता हर बुलंदियों को छू रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया झा और आप देख रहे द न्यूज पोस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील की सफलता के बारे में। टाटा स्टील के संस्थापक जे.एन. टाटा ने जो सपना देखा था कि जमशेदपुर में स्टील प्लांट लगे और यहाँ के कर्मचारियों को अस्पताल से लेकर सभी तरह की सुविधाएं, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पार्क, सारा कुछ सुविधा उपलब्ध हो सके, यह सपना पूरा हुआ और आज भी इसकी देखरेख टाटा स्टील की ओर से की जाती है। टाटा स्टील ऐसे ही सबके भरोसे का साथ ही नहीं, इसके पीछे बहुत पुराना और गौरवशाली इतिहास है। टाटा स्टील की नींव जब रखी गई थी, उस समय भी नैतिक मूल्य को प्राथमिकता दी गई थी और आज भी यह कंपनी नैतिक मूल्य को ही प्राथमिकता देती है। यही वजह है कि एक एक भारतवासी और विश्व के लोगों में इसकी अलग पहचान और विश्वास है। साथ ही आपको बताते हैं कि टाटा स्टील का एक ही नारा है, वो है स्टील से भी बहुत मजबूत हमारा नैतिक मूल्य, जिस पर कंपनी आज 117 साल बाद भी अपनी पूरी ताकत के साथ टिकी हुई है। वहीं टाटा स्टील के कर्मचारी को प्रावधान की ओर से आए दिन समय समय पर नैतिक मूल्य के प्रति जागरूक किया जाता है और इसके अवहेलना करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। टाटा स्टील में किसी के साथ नैतिक व्यवहार नहीं किया जाता। किसी वेंडर कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को परेशान करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। साथ ही साथ आपको कुछ टाटा स्टील की और भी खास बात बताएं। टाटा स्टील में छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ भी कोई दुर्व्यवहार या गलती नहीं कर सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वह है मासिक एमडी ऑनलाइन कार्यक्रम। टाटा स्टील देश की पहली की ऐसी कंपनी है जहां महीने में एक बार एमडी ऑनलाइन कार्यक्रम होता है, जिसमें किसी भी कर्मचारी को एमडी से अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। यदि किसी कर्मचारी का प्रमोशन किसी वजह से नहीं किया जा रहा है या उसकी जगह किसी दूसरे को प्रमोशन दिया गया है, प्लांट में कर्मचारी को कोई भी समस्या हो या आय भी कम हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, कर्मचारी महीने में एक बार एमडी से सीधा जुड़ सकते हैं और अपनी परेशानी को रख सकते हैं। इसका निवारण जल्द ही कंपनी की ओर से किया जाता है, जो टाटा स्टील को सभी कंपनियों से अलग बनाता है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि 1928 के बाद आज तक कंपनी में क्यों नहीं हुआ हड़ताल। आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी में समय समय पर कर्मचारी हड़ताल करते हैं, लेकिन टाटा स्टील विश्व की एक ऐसी पहली कंपनी है जिसमें 92 साल के बाद भी आज तक हड़ताल नहीं हुआ। टाटा स्टील में लास्ट बार 1928 में हड़ताल हुई थी, इसके बाद कोई भी हड़ताल नहीं हुई। वही उस समय के टाटा वर्कर यूनियन अध्यक्ष क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कंपनी के अधिकारियों के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत कर्मचारी हित में कोई भी समझौता प्रावधान एक तरफा नहीं कर सकता है। हर मामले में प्रावधान को पहले यूनियन के सामने राय रखना होगा। यदि यूनियन सहमत होता है तो यह लागू किया जाएगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि इस कंपनी में 9 दशक बाद भी हड़ताल नहीं हुई, जो इस कंपनी को सबसे अलग और विशेष बनाती है। टाटा स्टील के संस्थापक जे.एन. टाटा ने जो सपना देखा था कि जमशेदपुर में स्टील प्लांट लगे और यहाँ के कर्मचारियों को अस्पताल से लेकर सभी तरह की सुविधाएं, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पार्क, सारा कुछ सुविधा उपलब्ध हो सके, यह सपना पूरा हुआ और आज भी इसकी देखरेख टाटा स्टील की ओर से की जाती है। टाटा स्टील ऐसे ही सबके भरोसे का साथ ही नहीं, इसके पीछे बहुत पुराना और गौरवशाली इतिहास है। टाटा स्टील की नींव जब रखी गई थी, उस समय भी नैतिक मूल्य को प्राथमिकता दी गई थी और आज भी यह कंपनी नैतिक मूल्य को ही प्राथमिकता देती है। यही वजह है कि एक एक भारतवासी और विश्व के लोगों में इसकी अलग पहचान और विश्वास है। साथ ही आपको बताते हैं कि टाटा स्टील का एक ही नारा है, वो है स्टील से भी बहुत मजबूत हमारा नैतिक मूल्य, जिस पर कंपनी आज 117 साल बाद भी अपनी पूरी ताकत के साथ टिकी हुई है। वहीं टाटा स्टील के कर्मचारी को प्रावधान की ओर से आए दिन समय समय पर नैतिक मूल्य के प्रति जागरूक किया जाता है और इसके अवहेलना करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। टाटा स्टील में किसी के साथ नैतिक व्यवहार नहीं किया जाता। किसी वेंडर कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को परेशान करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। साथ ही साथ आपको कुछ टाटा स्टील की और भी खास बात बताएं। टाटा स्टील में छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ भी कोई दुर्व्यवहार या गलती नहीं कर सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वह है मासिक एमडी ऑनलाइन कार्यक्रम। टाटा स्टील देश की पहली की ऐसी कंपनी है जहां महीने में एक बार एमडी ऑनलाइन कार्यक्रम होता है, जिसमें किसी भी कर्मचारी को एमडी से अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है।
यदि किसी कर्मचारी का प्रमोशन किसी वजह से नहीं किया जा रहा है या उसकी जगह किसी दूसरे को प्रमोशन दिया गया है, प्लांट में कर्मचारी को कोई भी समस्या हो या आय भी कम हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, कर्मचारी महीने में एक बार एमडी से सीधा जुड़ सकते हैं और अपनी परेशानी को रख सकते हैं। इसका निवारण जल्द ही कंपनी की ओर से किया जाता है, जो टाटा स्टील को सभी कंपनियों से अलग बनाता है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि 1928 के बाद आज तक कंपनी में क्यों नहीं हुआ हड़ताल। आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी में समय समय पर कर्मचारी हड़ताल करते हैं, लेकिन टाटा स्टील विश्व की एक ऐसी पहली कंपनी है जिसमें 92 साल के बाद भी आज तक हड़ताल नहीं हुआ। टाटा स्टील में लास्ट बार 1928 में हड़ताल हुई थी, इसके बाद कोई भी हड़ताल नहीं हुई। वही उस समय के टाटा वर्कर यूनियन अध्यक्ष क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कंपनी के अधिकारियों के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत कर्मचारी हित में कोई भी समझौता प्रावधान एक तरफा नहीं कर सकता है। हर मामले में प्रावधान को पहले यूनियन के सामने राय रखना होगा। यदि यूनियन सहमत होता है तो यह लागू किया जाएगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि इस कंपनी में 9 दशक बाद भी हड़ताल नहीं हुई, जो इस कंपनी को सबसे अलग और विशेष बनाती है।